So, welcome to my YouTube channel. Today, we will move towards our next topic. We are talking about cement. So, in cement, now we are going to discuss about types of cement like OPC, PPC, PSC, composite cement. That what we have discussed in earlier classes. तो शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ सीमेंट। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था देयर अबाउट 4 types of cement. First one is OPC cement, second one is PPC cement, third one is PSC cement, and fourth one is CC cement. तो आज हम इन चारों कैटेगरीज ऑफ सीमेंट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तो शुरू करते हैं। पहला OPC सीमेंट। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि OPC सीमेंट क्या है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो सीमेंट है ये बेसिकली क्लिंकर प्लस जिप्सम से बनता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5% आपका जिप्सम रहता है, क्लिंकर जो रहता है वो 95%। तो यूजुअली OPC सीमेंट जो था ये अब केवल मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप मेजॉरिटी पे जाएंगे तो ये नॉन ट्रेड प्रोडक्ट के रूप में आपको अवेलेबल मिलेगा। कुछ कंपनियां हैं जो OPC को ट्रेड पार्ट में भी बेच रही हैं। तो OPC सीमेंट बेसिकली पहले सबसे ओल्डेस्ट कैटेगरी ऑफ सीमेंट था और ये सीमेंट 3 ग्रेड्स में आता था। फर्स्ट वन इज 33 ग्रेड, सेकंड वन इज 43 ग्रेड एंड थर्ड वन इज 53 ग्रेड। अगर हम डिस्कस करें OPC सीमेंट का IS कोड, तो आज तीनों ग्रेड्स के लिए अब एक कॉमन IS कोड चलने लगा है। IS 2269 2015 269/2015 OPC का IS कोड है। आज यूजुअली हम बात करें तो 3 ग्रेड्स में केवल 43 एंड 53 ग्रेड्स ही यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो भी हमारे रेसिडेंशियल कमर्शियल और प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सभी कैटेगरीज में। चलिए, तो OPC के बाद हमारा दूसरा कैटेगरी PPC सीमेंट है। PPC सीमेंट का हमने बताया था फुल फॉर्म क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ये जो है आपका ये 3 कंपोनेंट के कंपोजिशन से बनता है, क्लिंकर प्लस जिप्सम जिसको हम OPC भी कहते हैं, प्लस आपका फ्लाई ऐश। 3 कंपोनेंट है जिसमें फ्लाई ऐश का परसेंटेज जो है वो 15 to 35% वेरी करता है। 5% जिप्सम एंड रिमेनिंग जो होगा वो क्लिंकर होगा। ये सबसे ज़्यादा यूजुअली कॉमन सीमेंट जो पूरे मार्केट में यूज़ होता है। पोज़ोलाना मटेरियल का इसमें यूज़ किया जाता है। आगे हम इसके बेनिफिट्स और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पोज़ोलाना मटेरियल में हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली फ्लाई ऐश क्या होता है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश यूजुअली किसे कहते हैं, तो जब भी आप लोग देखेंगे फ्लाई ऐश बेसिकली ये जो सोर्स कंपोनेंट हमें मिलता है ये कोल कंबशन के दौरान मिलता है हमें, जब हम कोयले को जलाते हैं, है ना। तो फ्लाई ऐश इज़ अ रेसिड्यू
generated by the combustion of coal in thermal power plant। तो यूजुअली जैसा आप नाम से भी समझ रहे हैं फ्लाई एश, तो हमें जब हम कोयले को कंबशन करते हैं, जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो हमें दो तरह के कोल ऐश जो है वो मिलते हैं। तो एक होता है बॉटम ऐश एंड सेकंड होती है फ्लाई ऐश। तो आप नाम से भी समझ रहे हैं, बॉटम मतलब जो जमीन पे या सतह पे रह जाए, मतलब भारी होती होगी जो, और फ्लाई ऐश मतलब जो हल्की हो। तो ऐसी ऐश जो हवा में उड़ जाए, मतलब फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉलर साइज के होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, इस वजह से ये ऐश जो होती है ये हवा में उड़ती हुई दिखती है। तो यूजुअली फ्लाई ऐश जो है वो हल्की ऐश होती है, और ये हमेशा थर्मल पावर प्लांट के जो जहाँ पे कंबशन प्रोसेस होती है हमारी, वहाँ आप सब टॉप पे ये जो है इसको कलेक्ट किया जाता है, और बॉटम ऐश इसका यूज़ नहीं किया जाता। इसके लिए आईएस कोड जो है, तो आईएस कोड इसके लिए है हमारा 1489/2015। दो पार्ट इसमें यूज़ होते हैं। पार्ट 1 फॉर फ्लाई ऐश बेस, अगर जब फ्लाई ऐश बेस होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और पार्ट 2 होता है जो ये होता है क्ले बेस। तो दो आईएस कोड 1489/2015 पार्ट 1 और पार्ट 2, दो इसके पार्ट हैं जिसके थ्रू हम जो है इसको स्टडी करते हैं पीपीसी सीमेंट के बारे में। पीपीसी सीमेंट में कोई भी ग्रेड स्पेसिफिकेशंस नहीं होते हैं। पीपीसी सीमेंट जो होता है ये यूजुअली इसमें मिनिमम एक क्राइटेरिया दिया गया है, मिनिमम स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया है कि 33 MPa की स्ट्रेंथ जो है इसकी आनी चाहिए मिनिमम। थर्ड हम बात करते हैं पीएससी सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो इसमें हमारे बेसिकली 3 कंपोनेंट का यूज़ होता है, क्लिंकर प्लस जिप्सम प्लस स्लैग। अभी तक जहाँ आप देख रहे थे इसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट थे, ओपीसी में। पीपीसी में 3 कंपोनेंट हुए जिसमें फ्लाई ऐश का एडिशन हुआ था, और इसमें जो है हमारा स्लैग का एडिशन होता है जिसको हम जीजीबीएस भी कहते हैं। तो इसमें जो परसेंटेज रहता है वो 25 से 70% तक हम मिला सकते हैं, जिप्सम 5% है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज जीजीबीएस। स्लैग या जीजीबीएस के बारे में, तो बेसिकली स्लैग या जीजीबीएफएस, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो ये भी जैसे हमारा फ्लाई ऐश था वैसे ही ये स्लैग है। ये रेसिड्यू मिल रहा था हमें कोयले के कम्बशन के थ्रू थर्मल पावर प्लांट में, और जो जीजीबीएफएस है ये हमें मिलेगा हमेशा जब हम ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर से आयरन को अलग करते हैं।
तो ड्यूरिंग द सेपरेशन प्रोसेस ऑफ आयरन और आयरन फ्रॉम आयरन और इन अ ब्लास्ट फर्नेस वी विल फाउंड आवर बेस प्रोडक्ट स्लैग प्रोडक्ट। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट obtained from blast furnace during the separation of iron from iron ore। तो ये हमारा फ्लाई ऐश पीपीसी के लिए था और स्लैग है हमारा पीएससी के लिए। इसके लिए जो हमारा आईएस कोड यूज़ किया जाता है वो है 455/2015। अब हम बात करते हैं इसमें फोर्थ कैटेगरी जो कि है हमारी सीसी सीमेंट। जिसको हम कहते हैं कंपोजिट सीमेंट। इसमें हमारे बेसिकली 4 प्रोडक्ट का यूज़ होता है, क्लिंकर प्लस जिप्सम प्लस फ्लाई ऐश एंड प्लस हमारा है लास्ट स्लैग। तो इसमें अब परसेंटेज का वेरिएशन आ जाता है, यूजुअली जो हमारा पीपीसी और उसमें था उससे इसमें वेरी करता है। तो स्लैग का परसेंट इसमें हो जाता है 25 से 40%, और फ्लाई ऐश का परसेंटेज जो है वो हो जाता है 10 से 25%, और जिप्सम 5% एंड रिमेनिंग जो होगा वो क्लिकर होगा। तो इसमें तो 2 कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, जो स्लैग था और जो फ्लाई ऐश था, इन दोनों कंपोनेंट का यूज़ किया जा रहा है इसमें। इसका जो आईएस कोड होता है वो होता है 16/415/2015। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे आईएस कोड के बारे में, तो सभी सीमेंट्स का जो आईएस कोड है वो आपका जो है 2015 में फाइनल रिवीजन हुआ था। हम ओपीसी सीमेंट के आईएस कोड की बात करते हैं तो 269/2015 है। हम पीपीसी सीमेंट की आईएस कोड की बात करते हैं तो 1489/2015 है। हम अगर पीएससी सीमेंट की बात करते हैं तो 455/2015 है, और अगर सीसी सीमेंट की बात करते हैं तो 16/415/2015 है। तो ये हैं बेसिकली, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीमेंट्स जिनको बेसिकली हम लोग मार्केट में आप लोग कॉमनली मिलेंगे ये सीमेंट, और ये टाइप्स ऑफ सीमेंट ही जो है यूजुअली मार्केट में सेल आउट होते हैं इन अ सेगमेंट ऑफ ट्रेड। तो इसमें एक कोडिंग का आप लोग को और मैं क्लियर कर देता हूँ, जो यूजुअली सभी सीमेंट के आईएस कोड्स को कोडिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कलर कोड्स। तो ये कॉमनली ओपीसी सीमेंट जो होता है हमारा, तो ओपीसी सीमेंट के लिए कलर कोडिंग का जो आईएसआई कलर कोडिंग जो होती है तो वो ब्लैक कलर से की जाती है। यही अगर हम पीपीसी सीमेंट में बात करते हैं कलर कोडिंग की, तो इसमें रेड सीमेंट से, रेड कलर से यूज़ की जाती है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। सीमेंट इंडस्ट्री में जब आप लोग आएंगे, जब बैग्स में आप देखेंगे तो बैग्स में जो आईएसआई की कलर कोडिंग में मिलेगी आपको, वो इन्हीं कलर्स में मिलती है। और ये सबसे मतलब पूछे जाने वाला सवाल है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पीएससी सीमेंट जो होता है इसकी कलर कोडिंग जो होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। और जो सीसी सीमेंट होता है हमारा,
इसकी जो होती है कलर कोडिंग, ये जो है हमारी, इसकी जो है आपकी ब्लैक कलर की ही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। इसके अलावा एक कलर कोड और यूज़ किया जाता है, ये जनरल नॉलेज के लिए आपकी मैं बता देता हूँ। अगर रेलवे की स्लीपर सीमेंट होती है, जो मैंने कल आपको बताया था, पर सीमेंट होती है जो कि 53S ग्रेड में रहती है, तो उसके लिए आपका ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। और रेस्ट, इसके अलावा जो भी आपके सीमेंट्स होंगे, रेस्ट अदर सीमेंट्स, चाहे मैंने फिर वो आपको बताया था, चाहे वो एल्कली हो, सल्फेट सीमेंट हो, कोई भी सीमेंट होंगे, तो इनकी सबकी कोडिंग जो होगी वो ब्लैक कलर में यूज़ की जाएगी, ब्लैक कलर। तो आज का टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। मैंने लगभग सारी चीज़ें क्लियर, आपकी जो पॉइंट्स हैं, ये नॉमिनली जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले सवाल हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम पे सारे सीमेंट से, सिविल से रिलेटेड जो है सारे वीडियो शेयर करता रहूँगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप अपने कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, like and share video if you like it, and subscribe for more civil gyan. Thank you.